Ignited Minds Tutorials has recently released a comprehensive series of videos focusing on the topic of sound in Science 4. CBSE and Maharashtra State Board students of Class 8. The videos cover various aspects of the subject, including the properties of sound, its production, transmission, and effects. With expert explanations and engaging visuals, the tutorials aim to provide students with a clear understanding of the concept of sound and its relevance in the field of science. The tutorials also include practical demonstrations and experiments that help students to grasp the fundamental principles of sound in a hands-on manner. By breaking down complex scientific concepts into easy-to-understand modules. Ignited Minds Tutorials seeks to ignite a passion for learning and exploration in young minds. The series comes at a time when digital learning has become a vital tool for students, especially in the face of the ongoing pandemic. By providing high-quality educational content, Ignited Minds Tutorials aims to support students in their academic journey and enhance their knowledge and understanding of sound in the field of science. With these valuable resources at their disposal, students can deepen their understanding of sound and its applications, ultimately paving the way for a future generation of scientifically literate individuals. Okay, Bacha Party, we were talking about eco. तो हर एक जगह से इको प्रोड्यूस हो रही है. इको किस वजह से प्रोड्यूस हो रहा है? व्हाट इज द रीजन फॉर इको गेटिंग प्रोड्यूस्ड? आप ट्राई कीजिए. व्हाट इज द रीजन फॉर इको गेटिंग प्रोड्यूस्ड? रीजन फॉर इको टकरा नहीं. क्या मतलब आपका डेफिनेशन क्या होगा? व्हाई इज इको गेटिंग प्रोड्यूस्ड? टकरा नहीं, ये लिखोगे टकरा टुकरा के आ रहा है. व्हाट इज इट? वाज इट? तब कहानी नहीं बोलनी है, हमको ये बोलना है कि इसका रीज़न क्या है. ठीक है, अभी मैं पंखा बंद कर दूँ तो आपको गर्मी लगेगी. रीज़न क्या है? क्योंकि आपका जो स्वेट है वो ड्राई नहीं हो रहा है. ड्राई होगा तो कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होगा. समझ में आ रहा है? पंखा आपको ठंडा नहीं करता है, आपका खुद का स्वेट ठंडा प्रोड्यूस करता है. क्योंकि आपके जो स्वेट पोर्स हैं उसमें से स्वेट निकल रहे हैं. ये स्वेट जब इवेपोरेट होते हैं तो कूलिंग प्रोड्यूस होती है, और ये स्वेट इवेपोरेटेड मतलब पंखा चलने से ज़्यादा होगा. ठीक है, तो दैट इज़ द रीज़न. इसी तरह से मैं आपसे रीज़न पूछ रहा हूँ, इको का रीज़न क्या है? इको का रीज़न क्या है? टाइम. चचा टाइम क्या है? बोलो. खुला है. हाँ, इको का रीज़न क्या है? नहीं, तुम भी वही कहानी बोल रहे हो. नहीं, मैं तुमसे देखो भाई साहब, जब साइंस में आपको रीज़न पूछा जाए ना तो आपको रीज़न बताना है. रीज़न, व्हाट कुड बी द रीज़न फॉर इको? ये है भाई साहब रीज़न. एक मिनट. यस, द रीज़न इज रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड. ठीक है, ये आपका रीज़न है, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड. तो इसका मतलब साउंड जो है वो रिफ्लेक्ट होता है सरफेसेस से. ठीक है, दिस इज़ द रीज़न. क्लियर है? मैंने बात किया, वो टकरा टुकरा के वापस आया, ये सब कहानी नहीं बोलनी है. व्हाट इज़ द रीज़न फॉर इको गेटिंग प्रोड्यूस? द रीज़न इज़ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड. तो अगर साउंड रिफ्लेक्ट ना करता होता तो आपका इको प्रोड्यूस ना होता. समझ में आ रहा है ये? ठीक है, बी एग्जैक्ट विथ योर आंसर्स व्हेन यू आर एक्चुअली रेफरिंग टू साइंस. ओके, नाउ इको आपकी ऑडिबल कब होगी? कभी आप इको को सुन पाएंगे? इको ऑडिबल कब होगी ये बताइए. व्हेन विल इको बी ऑडिबल? क्या अभी मैं बात कर रहा हूं इको हो रहा है? इको हो रहा है, यू आर नॉट एबल टू हियर इट. ठीक है, अभी भी रिफ्लेक्ट. देखो मैं बात कर रहा हूं, यहाँ पे दीवारें हैं. ठीक है, ऊपर सीलिंग है, नीचे फ्लोर है. क्या यहाँ से रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है सर. ठीक है, सो द रिफ्लेक्शन इज हैपनिंग फ्रॉम ऑल द सर्फेसेस, द वॉल्स, द सीलिंग, द फ्लोर, every other surface which is here, it is reflecting the sound. But is your brain able to decode it or is your brain able to distinguish it? नहीं. ठीक है, आपका ब्रेन इस इको को डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहा है. क्यों नहीं कर पा रहा है? बिकॉज रीजन क्या है? 1/10 of a second.
अगर भाई साहब 1/10 ऑफ अ सेकेंड से पहले कोई साउंड आ जाती है तो उन दोनों साउंड्स में आप भेद नहीं कर सकते, मतलब 0.1 सेकेंड्स में, 0.1 सेकेंड में अगर एक साउंड आया आपको स्ट्राइक किया, दूसरा साउंड आया आपको स्ट्राइक किया, तो मैं जो बात कर रहा हूँ इस दीवार से आपके कान तक पहुँच रहा है, इस दीवार से भी आपके कान तक पहुँच रहा है। ये दोनों जो साउंड आ रहे हैं आपके कान तक वो 0.1 सेकेंड के भीतर आ रहे हैं, ठीक है। दे आर बेसिकली रीचिंग यू बिफोर 0.1 सेकेंड्स, सो हेंस देयर विल बी नो, तो आपका ब्रेन दो डिफरेंट साउंड्स डिटेक्ट नहीं कर पाएगा, टू डिफरेंट साउंड्स को डिटेक्ट नहीं कर पाएगा, ठीक है। योर ब्रेन विल नॉट बी एबल टू डिटेक्ट इज एज टू डिफरेंट साउंड्स एंड हेंस यू विल नॉट बी एबल टू परसीव एनी काइंड ऑफ इको. Your brain will be able to detect two different sounds as two different sounds only if the difference between them hitting your eardrum is more than 1/10 of a second or 0.1 second. अगर 0.1 सेकेंड से ज़्यादा हो डिफरेंस, ठीक है, मोर देन 0.1 सेकेंड और मोर बाई 1/10 ऑफ अ सेकेंड, ओनली देन योर ब्रेन विल बी एबल टू डिटेक्ट टू डिफरेंट साउंड्स, ठीक है। सो आपका ब्रेन जो है तो विल बी एबल टू डिटेक्ट टू डिफरेंट साउंड्स ओनली when their difference is more than 0.1 seconds or more than 1/10 of a second, more by 1/10 of a second, ठीक है। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? हम समझ में आता हम भाई साहब, ठीक है। इको भाई साहब आपका हो गया ये, व्हाट इज इको? सो इको इज बेसिकली प्रोड्यूस बाय रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, ठीक है। इको इज बेसिकली प्रोड्यूस बाय रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, ठीक है। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? हम ओके। तो जब भी कोई साउंड प्रोड्यूस होता है और वो टकरा कर आप तक पहुंचता है और टकरा कर पहुंचने का जो फ्रीक्वेंसी है वो 1/10 से ज़्यादा है, तब जाकर आप उस साउंड को सुन पाएंगे, ठीक है, एज एन इको। ओके ओके ओके। सो ये देखिए भाई साहब आपका इको है, दिस इज़ बेसिकली एन इको जो प्रोड्यूस होकर टकरा कर आपको वापस आ रही है, ठीक है। दिस इज़ बेसिकली रीचिंग यू. So the repetition of sound due to reflection from a distant surface, repetition of sound due to reflection from a distant surface is called echo. ये लिखा था उस दिन, the repetition of, ये लिख लीजिए भाई साहब फटाफट. What is echo? The repetition of sound due to reflection, the repetition of sound due to reflection from a distant surface, एक दूर की जगह से Done. Repetition of sound due to reflection from a distant surface is called as echo. Second. डन. ओके. चलिए भाई साहब, अभी हम इको के बारे में. कंडीशंस रिक्वायर्ड टू हियर रिफ्लेक्टेड साउंड क्लियरली. द साउंड विच इज रिफ्लेक्टेड हैज टू रीच अस आफ्टर 1/10 ऑफ अ सेकेंड और 0.1 सेकेंड्स, ठीक है, 1/10 ऑफ अ सेकेंड. द ह्यूमन ईयर कैन डिस्टिंग्विश between two sounds only if there is a time difference of at least 1/10 of a second, और अपन लिख सकते हैं 0.1 seconds. इसको लिख लीजिए भाई साहब. Human ear can distinguish between two sounds only. Human ear can distinguish between two sounds only if it happens to reach, if there is a time lag of at least 1/10 of a second or 0.1 seconds.
द ह्यूमन ईयर कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन टू साउंड ओनली इफ देयर इज अ टाइम डिफरेंस ऑफ 1/10 ऑफ अ सेकेंड। तो आपका देखो एक साउंड आया, ह्यूमन ईयर है ये, ठीक है, एक साउंड आया भाई साहब और ट्र हेलो आया, ठीक है, और दूसरा वाला जो हेलो आया, ब्रेन प्रोसेसेस अ साउंड एंड वी आर एबल टू अंडरस्टैंड इट। हमारा देखो यहाँ पे तो साउंड मैकेनिकली अब्जॉर्ब होता है, लेकिन हमारा ब्रेन है जो इस साउंड को परसीव करता है, प्रोसेस करता है, ठीक है। तो एक हेलो आया भाई साहब, ब्रेन प्रोसेस दिस साउंड एंड वी आर एबल टू अंडरस्टैंड इट, कि चलो भैया एक हेलो आया, ठीक है। फिर से भाई साहब देखो यहाँ पे एक और हेलो आया, ठीक है, और दूसरा हेलो भी भाई साहब क्या हो गया, ये एक साथ ही आ गया, ठीक है। मतलब ये दोनों जो हैं वो आफ्टर इनके बीच में 0.1 सेकेंड से ज़्यादा का डिफरेंस है, तो आप दो हेलो सुनेंगे, हेलो 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 ऐसा, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है भाई साहब, आपके पास एक साउंड आया, दूसरा साउंड जो आया वो 0.1 सेकेंड्स के बाद आया, तो आप इसको डिस्टिंग्विशेबली दो साउंड्स हियर करेंगे। लेकिन एक साथ ही अगर आ गए तो आप इसको डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। जब जैसे अभी मैं जो आपसे बात कर रहा हूँ तो आपको तमाम सरफेसेस से रिफ्लेक्ट होते हुए आप तक आवाज़ पहुँच रही है, लेकिन ये सारी आवाज़ें जो हैं वो आपको 0.1 सेकेंड्स के पहले पहुँच रही हैं, ठीक है। ओके, सो अभी क्या हो जाएगा, when the two sounds enter the ear in more than 1/10 of a second, both the sounds can be understood। तो दोनों को अपन समझ सकते हैं, ठीक है। ओके, अभी अगर दोनों एक साथ आ गए, मतलब इसके बीच में डिफरेंस 1/10 ऑफ अ सेकेंड के लेस हुआ, तो आप इसको सुन नहीं पाएंगे, ठीक है। यू विल नॉट बी एबल टू हियर इट। when the two sounds enter the ear within 1/10 of a second, then the brain understands it as one single sound। इसको लिख लीजिए भाई साहब, when the two sounds enter the ear within 1/10 of a second, then the brain understands it as one single sound। ये भाई साहब एक सिंगल साउंड ही सुन पाएगा। ठीक है, ओके ओके ओके। सो इको कैन बी हर्ड ओनली इफ द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जर्वर एंड द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज 17 मीटर्स। अभी इसको समझ लेते हैं, समझ लीजिए, यहाँ पे भाई साहब ऑब्जर्वर है, ठीक है, और यहाँ पे भाई साहब कोई वॉल है, ठीक है, क्लियर है। इन दोनों के बीच में कुछ भी नहीं है। ऑब्जर्वर ने साउंड प्रोड्यूस किया, ये भाई साहब यहाँ पे हुआ और यहाँ पे आया, तो ये जो साउंड ऑब्जर्वर ने प्रोड्यूस किया और ये जो साउंड ऑब्जर्वर ने रिसीव किया, इन दोनों को वो अलग अलग साउंड कब सुनेगा, जब इन दोनों के बीच में एटलीस्ट कितने का डिफरेंस हो, 0.1 सेकेंड का डिफरेंस हो। क्या ये समझ में आ रहा है, ठीक है। ऑब्जर्वर इज प्रोड्यूसिंग अ साउंड, इट इज़ बेसिकली हिटिंग अ वॉल and returning back to the observer. There is nothing in between the observer and the wall. So the observer will be able to hear his sound which is produced and the reflected sound distinguishably only if the difference between the two sounds is more than 0.1 seconds or 0.1 second at least। ठीक है, ओके। तो अपन मान लेते हैं कि लेट से द डिस्टेंस, मिनिमम डिस्टेंस रिक्वायर्ड इज x, ठीक है। तो अपन मान लेते हैं लेट मिनिमम distance required for echo to be heard be x। let minimum distance required for echo to be heard be x, ठीक है, ओके। साउंड का एयर में स्पीड अप्रॉक्सीमेटली, साउंड का भाई साहब एयर में जो स्पीड है दैट इज अप्रॉक्सीमेटली हाउ मच, 344 मीटर पर सेकेंड है, 344 मीटर पर सेकेंड है अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है। 30, कभी कभी हम 340 भी ले लेते हैं, ठीक है। वी कैन ऑल्सो टेक दिस एज 340, एक ही बात है, ज़्यादा इसमें, ठीक है। सो दिस विल बी हाउ मच, दिस विल बी बेसिकली 340 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, ओके। अभी आपका टाइम क्या होता है, व्हाट इज टाइम, टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, है कि नहीं। तो यहाँ पे अगर इको सुनना है तो मिनिमम अमाउंट ऑफ टाइम कितना होना चाहिए, 0.1 सेकेंड, है कि नहीं। तो टाइम की जगह पे लिखा हमने 0.1, ठीक है। डिस्टेंस की जगह पे क्या लिखेंगे, x जाने में और x आने में, ठीक है। x जाने में और x आने में, तो कितना हो गया ये 2x अपॉन
अपॉन स्पीड कितना है भाई साहब आपका 340, ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो, 2x इज इक्वल टू 340 इंटू 0.1, तो ये कितना हो गया 340 इंटू 0.1, सो ये हो गया 340 इंटू 0.1 इज इक्वल टू 2x, तो ये हो गया कितना आपका 34 इज इक्वल टू 2x, सो देयरफॉर x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 34/2 दैट इज 17 मीटर्स, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, अगर आपको इको सुनना है किसी भी चीज़ का, तो आपका साउंड प्रोडक्शन और उस रिफ्लेक्टिंग सरफेस के बीच में जो डिस्टेंस होना चाहिए दैट हैज़ टू बी एटलीस्ट 17 मीटर्स। इको कैन बी हर्ड ओनली इफ द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जॉर्बर के बीच में और रिफ्लेक्टिंग सरफेस के बीच में डिस्टेंस कम से कम भाई साहब 17 मीटर का होना चाहिए, तब भी जाकर आप इको को सुन सकते हैं। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? हम लिख लीजिए इसको भाई साहब फटाफट, ये वाला जो मैंने किया है यहाँ पे, इस पूरे को लिख लीजिए फटाक से, क्विक एवरीवन। हाइपरटेंशन मतलब हाई ब्लड प्रेशर कॉज करेगा, ठीक है। आपको ये मालूम भी नहीं है, और बहुत लोग भाई साहब प्रेशर के पिल्स लेते हैं, ज़्यादा करके हमारे इंडियन सोसाइटीज़ में 40-50 के बाद प्रेशर के पिल्स लेने ही पड़ते हैं हाई ब्लड प्रेशर के लिए, ठीक है। और एक बार प्रेशर का पिल्स लेना चालू हो गया तो आपको रोज़ एक पिल लेना ही पड़ेगा, ठीक है, उसके बिना आप नहीं रह सकते। और प्रॉब्लम है कि इसके तमाम साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, कहीं कहीं पे चेस्ट में कंजेशन ज़्यादा होता है। जैसे मेरी मम्मी प्रेशर के पिल्स लेती हैं और उनके लिए डॉक्टर ने बोला है कि इनको जो बार बार सर्दी या खांसी हो रही है, इसके वजह से इनका प्रेशर जो प्रेशर के पिल्स लेते हैं इससे हो रहा है। मतलब हमको जल्दी सर्दी खांसी नहीं पकड़ती है, उनको फटाक से पकड़ लेती है, ठीक है। तो ये होता ही है। तो प्रेशर के पिल्स लेने के अलग साइड इफेक्ट्स हैं। तो ये आपका हाइपरटेंशन, दैट इज़ वन थिंग, ओके। लैक ऑफ स्लीप, इसको अपन इंसोम्निया बोलते हैं, ठीक है, इंसोम्निया। कभी कभी भाई साहब इंसोम्निया होने लगता है लोगों को, नींद ही नहीं आ रही है, ठीक है, साउंड के वजह से इतना ज़्यादा डिस्टर्बेंस हमारे माइंड में प्रोड्यूस होता है, अलग अलग तरीके के साउंड के वजह से इतना ज़्यादा हमारा डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस होता है हमारे माइंड में कि इट प्रोड्यूसेस लैक ऑफ स्लीप, दैट इज़ इंसोम्निया, ठीक है। और ये भी एक बहुत खतरनाक कंडीशन है, क्योंकि देखिए स्लीप बहुत ज़रूरी है, आपके माइंड को रेस्ट देना बहुत ज़रूरी है। आपका माइंड जो है फंक्शन कर रहा है कंटिन्यूसली, इट हैज़ टू बी पुट टू रेस्ट। जब आप रेस्ट में हैं तो भी आपका ब्रेन ऐसा नहीं है कि इनएक्टिव है। हाँ देखिए, डाइजेशन चल रहा है ना, एक्सक्रीशन चल रहा है भाई साहब, ये सारे प्रोसेसेस आपके बॉडी के अंदर चल रहे हैं, ब्लड सर्कुलेशन चल रहा है, हार्ट बीट चल रहा है, ये कैसे चल रहा है, ब्रेन आपका ये मैसेजेस प्रोवाइड कर रहा है ना। लेकिन कम से कम आप जो कॉन्शियसनेस में सोचने वगैरह है वो नहीं कर रहे हैं, तो थोड़ा सा ब्रेन जो है तो आपका उसके ऊपर जिम्मेदारियां कम होती हैं इस टाइम पे, ठीक है, ओके। तो लैक ऑफ स्लीप बेसिकली कॉजेज इंसोम्निया। ये लैक ऑफ स्लीप कब होता है, जब आपका साउंड पोल्यूशन लेवल्स बहुत हाई हों, व्हेन साउंड पोल्यूशन लेवल्स आर वेरी हाई, ठीक है। तो ये आपका लैक ऑफ स्लीप, जिसको अपन इंसोम्निया भी बोलते हैं, ठीक है। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ठीक है। हियरिंग इम्पेयरमेंट मतलब क्या होता है भाई साहब, आपका बहुत ज़्यादा साउंड को अगर आप एक्सपोज होते हैं तो धीरे धीरे आप बहरे होने लगते हैं, ठीक है। हियरिंग इम्पेयरमेंट मतलब डेफनेस, इट इज़ मोर और लेस नोन एज डेफनेस। हियरिंग इम्पेयरमेंट इज बेसिकली डेफनेस, ठीक है, डेफनेस प्रोड्यूस होने लगता है, ठीक है, धीरे धीरे डेफनेस प्रोड्यूस होता है, ओके। सो इसीलिए आपको हियरिंग इम्पेयरमेंट यूज़ करना पड़ता है, यू हैव टू बेसिकली यूज हियरिंग इम्पेयरमेंट। क्लियर है, समझ में आ रहा है ये? आर वी क्लियर ऑन दिस वन? ओके। सो मेजर्स टू लिमिट नॉइस पोल्यूशन, यूज ऑफ साइलेंसिंग डिवाइसेस। तो आपके देखो साइलेंसर्स लगे होते हैं जो साइलेंसिंग डिवाइसेस होते हैं, ठीक है, दीज आर बेसिकली साइलेंसिंग डिवाइसेस, ठीक है। तो ऐसे गाड़ियों में साइलेंसर्स लगाना बहुत ज़रूरी है ताकि आपका ज़्यादा साउंड पोल्यूशन प्रोड्यूस ना हो, ठीक है। यूज़ ऑफ साइलेंसिंग डिवाइसेस ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। कंडक्ट नॉइजी ऑपरेशंस अवे फ्रॉम, ओके, पहले ये लिखिए भाई साहब, वन ऑफ द मेजर्स टू कंट्रोल साउंड पोल्यूशन। यहाँ पे आप क्या पढ़ रहे हैं, मेजर्स टू लिमिट नॉइस पोल्यूशन। व्हाट आर द मेजर्स टू लिमिट नॉइस पोल्यूशन? सो वन ऑफ द मेजर्स इज बेसिकली यूज ऑफ साइलेंसिंग डिवाइसेस। तो साइलेंसिंग डिवाइसेस को यूज़ करना एक मेजर हो गया। ठीक है, तो आपके साइलेंसर्स यूज होते हैं, ये साइलेंसर्स एग्जॉस्ट पंप के उधर लगे होते हैं ताकि ज़्यादा आवाज़ ना प्रोड्यूस हो,
ठीक है। और क्या है भाई साहब, कंडक्ट नॉइजी ऑपरेशंस अवे फ्रॉम रेजिडेंशियल एरियाज। इसीलिए देखो जितने भी आपके फैक्ट्रीज हैं, इंडस्ट्रीज हैं, इनको बोला जाता है कि रेजिडेंशियल एरिया के बाहर हो, ठीक है। ये आपका देखो जैसे कामोटे एक रेजिडेंशियल एरिया है, इसके बीचों बीच कोई फैक्ट्री नहीं लग सकती, इसको बीचों बीच कोई इंडस्ट्री नहीं लग सकती, क्योंकि बहुत आवाज़ प्रोड्यूस होगा, ठीक है। सो कंडक्ट नॉइजी ऑपरेशंस अवे फ्रॉम रेजिडेंशियल एरियाज। तो जितने भी नॉइजी ऑपरेशंस होंगे वो रेजिडेंशियल एरिया के बाहर होने चाहिए, ठीक है। लिख लीजिए इसको भाई साहब फटाफट फटाफट, कंडक्ट नॉइजी ऑपरेशंस अवे फ्रॉम रेजिडेंशियल एरियाज। जैसे आपका देखो एक टाइप का स्टोन चिप्स आता है, बहुत छोटा छोटा। इस स्टोन चिप से भाई साहब रोड्स बनते हैं, बिल्डिंग्स बनते हैं। तो ये स्टोन चिप बनता कैसा है, एक्सप्लोजन से बनता है। बड़े बड़े पत्थरों में भाई साहब बॉम्ब फिट करके उसको एक्सप्लोड किया जाता है। क्या आप यहाँ पे इसको कर सकते हैं? नहीं, इट हैज़ टू बी डन इन सबर्ब्स। वो भाई साहब बाहर एकदम शहर के बाहर करना पड़ता है। तो जितने भी आपके नॉइजी ऑपरेशंस होते हैं, ठीक है, वो शहर के बाहर होते हैं। चाहे आयरन एंड स्टील फैक्ट्री हो, चाहे सीमेंट फैक्ट्री हो, जो बड़े बड़े फैक्ट्रीज होते हैं उनको शहरों के बाहर किया जाता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा पैमाने पे आपका नॉइज़ पोल्यूशन होता है, ठीक है। देयर इज अ ह्यूज एंड इमेंस अमाउंट ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन विच इज कॉज्ड इन दीज फैक्ट्रीज एंड इंडस्ट्रीज। जैसे एरोप्लेन्स जो होते हैं, जो आपके भाई साहब एयरपोर्ट्स होते हैं, इसमें भी काफ़ी आवाज़ आता है, इसको भी शहरों के बाहर ज़्यादा करके डाला जाता है, ठीक है। ओके, मिनिमम यूज़ ऑफ व्हीकल हॉर्न्स, इसकी समझ हमको नहीं है, ठीक है। हम देखो जैसे आपके स्कूल्स के आजू बाजू लिखा रहता है स्कूल अहेड, प्लीज़ डू नॉट अननेसेसरी ब्लो हॉर्न्स, ठीक है। तुम बिल्कुल भी नहीं लिखते हो, ठीक है। अननेसेसरी यूज़ ऑफ व्हीकल हॉर्न्स, अननेसेसरी यूज़ ऑफ व्हीकल हॉर्न्स मतलब क्या होता है, हम फालतू का हॉर्न ना बजाएं, और इस चीज़ की हमको बिल्कुल भी समझ नहीं है, ठीक है। स्पेशली इंडियंस, हमको बिल्कुल भी समझ नहीं है, ठीक है। हमको पूरा रास्ता चाहिए, हम बहुत बड़े नवाब हैं, है ना, पैं पू बजाते हुए निकलते हैं। तो मतलब आप देखोगे कभी कभी अननेसेसरी लोग बजा रहे हैं, भाई साहब जगह ही नहीं है आगे जाने की, सिग्नल गिरा हुआ है, फिर भी लोग भाई साहब पैं पू बजाए जा रहे हैं। सो वी हैव अ वेरी बैड और रेदर पैथेटिक सेंस ऑफ ट्रैफिक मैनेजमेंट। हमारे अंदर ये है कि भाई साहब पैं पू बजाएंगे तो सामने वाला हट जाएगा। दैट इज़ व्हाट वी हैव एज अ परसेप्शन, ठीक है। तो ये आपका मिनिमम यूज़ ऑफ व्हीकल्स ऑन होना चाहिए। तो हॉर्न्स जो है वो व्हीकल हॉर्न्स जो है वो उनका मिनिमम यूज़ होना चाहिए, ठीक है। प्ले टीवी एंड म्यूजिक सिस्टम्स एट लो वॉल्यूम, तो टीवी और म्यूजिक सिस्टम को लो वॉल्यूम में चलाना, ठीक है। टीवी या म्यूजिक सिस्टम्स को लो वॉल्यूम में चलाना भाई साहब, ठीक है। ओके, प्लांट ट्रीज अराउंड रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स। अभी ट्रीज क्यों प्लांट करना है भाई साहब? हाँ, ऑक्सीजन का साउंड से क्या लेना देना है? दे रिड्यूस नॉइज पोल्यूशन, ठीक है। ट्रीज जो है अब्जॉर्ब करते हैं साउंड को। आप देखोगे किसी आप ऐसे बिल्डिंग में जाते हो या फ्लैट में जाते हो जहाँ पे कोई फर्नीचर नहीं है, आपको ना वाइब्रेशन सुनाई देगा, मतलब आपकी आवाज़ गूंजती हुई नजर आएंगी, ठीक है। थोड़ा सा लाउड आवाज़ आएगा, ठीक है, यू विल बी एबल टू हियर दैट। और अगर कोई फर्नीचर आपने डाल दिया तो आवाज़ कम होने लगेगी। जितना ज़्यादा आप फर्नीचर डालोगे उतना आवाज़ कम होने लगेगा। क्यों? क्योंकि ये फर्नीचर करता क्या है, साउंड को अब्जॉर्ब करता है। दिस फर्नीचर एक्चुअली अब्जॉर्ब्स द साउंड। तो इसी तरह से ट्रीज, लीव्स जो हैं, these are soft things and they will absorb the sound, ठीक है। प्लांट ट्रीज अराउंड रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स, तो ऑक्सीजन तो मिलेगा डेफिनेटली यस, बट इट विल ऑल्सो बी एबल टू अब्जॉर्ब द साउंड, साउंड भी अब्जॉर्ब होगा, ठीक है। क्लियर है? साउंड भी आपका भाई साहब अब्जॉर्ब। इसको जरा चला दोगे क्या, ये चार्जर जो है, थैंक यू, ठीक है। ये साउंड भी आपका अब्जॉर्ब होगा। सो दीज आर सम मेथड्स और मेजर्स टू लिमिट नॉइज पोल्यूशन, ठीक है। सो दिस बेसिकली कंप्लीट्स योर चैप्टर ऑन साउंड पीपलम, ठीक है। ओके, वी विल डील समथिंग एल्स, वेट